नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। रांची में इंडी गठबंधन की उलगुलान रैली। हेमंत का मास्क लगा पहुंचे कार्यकर्ता। 28 दल के नेता हुए शामिल, नहीं पहुंचे राहुल गांधी। दिल्ली के बाद आज रांची में इंडी गठबंधन की बड़ी रैली की गई। जेएमएम की ओर से प्रभात तारा मैदान में उलगुलान न्याय रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में इंडी गठबंधन में शामिल सभी दलों के नेता भाग लिए। शिबू सोरेन, बसंत सोरेन, कल्पना सोरेन, यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, पंजाब के सीएम भगवंत मान, आप नेता संजय सिंह और शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी समेत अन्य नेता मौजूद रहे। उलगुलान न्याय महारैली में दो गुट आपस में भिड़े। चतरा से कांग्रेस प्रत्याशी केएन त्रिपाठी के भाई घायल। रांची में इंडी अलायंस की तरफ आयोजित उलगुलान न्याय महारैली से बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि ये विभिन्न जगहों से आई कार्यकर्ताओं की भीड़ में दो गुटों के बीच झड़प हो गई है, जिसमें केएन त्रिपाठी के भाई की घायल होने की सूचना मिली है। केएन त्रिपाठी को कांग्रेस के चतरा से अपना उम्मीदवार बनाया गया है। घटना के बाद तुरंत घायल को अस्पताल ले जाया गया। वहीं वहां पर तैनात प्रशासन ने मामले को शांत कराया। झारखंड बोर्ड 12वीं रिजल्ट पर यह है लेटेस्ट अपडेट। 3.44 लाख स्टूडेंट्स का इंतजार होने वाला है खत्म। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन 6 फरवरी से 26 फरवरी तक किया गया था। इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम में कुल 3,44,000 स्टूडेंट्स ने भाग लिया था, जिनको अब रिजल्ट जारी होने का बेसब्री से इंतजार है, जो अब जल्द ही समाप्त होने वाला है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक झारखंड बोर्ड 12वीं का रिजल्ट 30 अप्रैल 2024 तक घोषित किया जा सकता है। हालांकि बोर्ड की ओर से अभी तक कोई भी ऑफिशियल डेट की जानकारी सामने नहीं आई है। जैक बोर्ड 12वीं की रिजल्ट बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा घोषित किया जाएगा। रिजल्ट जारी होने के रिजल्ट का डायरेक्ट लिंक ऑफिशियल वेबसाइट jackresult.com, jack.jharkhand.gov.in एवं jharresult.nic.in पर एक्टिव हो जाएगा। इसके बाद आप किसी भी वेबसाइट पर जाकर मांगी गई डिटेल दर्ज करके रिजल्ट प्राप्त कर सकेंगे। युवक ने मंदिर में घुस मूर्ति का हाथ किया क्षतिग्रस्त। स्थानीय लोगों की मदद से आरोपी युवक पकड़ाया। राजधानी रांची के मौसीबाड़ी स्थित एक मंदिर में प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किए जाने का मामला सामने आया है। जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के मौसीबाड़ी गोलचक्कर के पास स्थित मंदिर में देर रात मूर्ति क्षतिग्रस्त किया गया था। आरोपी युवक बाउंड्री फांदकर मंदिर में घुसा और भगवान की प्रतिमा का हाथ क्षतिग्रस्त कर दिया। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से आरोपी युवक को पकड़ लिया। वहीं मंदिर के अध्यक्ष राम प्रवेश यादव ने जगन्नाथपुर थाना में लिखित शिकायत की है। जगन्नाथपुर थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी युवक मानसिक रूप से विक्षिप्त है, उसे पकड़ लिया गया है। पुलिस प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई में जुट गई है। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। झारखंड के 14 जिलों में लू का अलर्ट। बंगाल की खाड़ी में बना रहा लो प्रेशर। 22 अप्रैल से मिलेगी गर्मी से थोड़ी राहत। झारखंड में गर्मी का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में कोल्हान प्रमंडल के बहरागोड़ा सबसे अधिक गर्म रहा। यहां का अधिकतम तापमान 46.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में उत्तर पश्चिम की ओर से गर्म हवा चल रही है। इससे चिलचिलाती धूप में निकलने के साथ साथ लोगों को तीखी गर्मी महसूस हो रही है। मौसम विभाग ने 14 जिलों में लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। हालांकि 22 अप्रैल से बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर बनेगा, जिससे राज्य में बादल छा सकते हैं। इससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। मौसम विभाग ने बढ़ती गर्मी को देखते हुए पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, बोकारो, धनबाद, रामगढ़, रांची, पलामू, देवघर, जमताड़ा, दुमका, पाकुड़, गोड्डा और साहिबगंज में तापमान में बढ़ोतरी और गर्म हवा चलने की संभावना जताई है। लू की स्थिति को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि अगर जरूरत न हो तो अनावश्यक धूप में न निकले, नियमित रूप से पानी पीते रहें। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 23 अप्रैल को पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला में वज्रपात के साथ हल्की बारिश हो सकती है, जबकि राजधानी रांची में बादल छाए रह सकते हैं। इससे अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी, लेकिन 24 और 25 अप्रैल को एक बार फिर तापमान में वृद्धि हो सकती है। चतरा में 1,40,00,000 की अफीम के साथ पिता पुत्र गिरफ्तार। चतरा जिले की गिद्धौर पुलिस ने 1,40,00,000 की अफीम के साथ पिता पुत्र को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार तस्करों में गिद्धौर मेनचौक निवासी महेंद्र दांगी व उसके पुत्र दीपेंद्र दांगी शामिल हैं। तस्करों के पास से 28 किलो 85 ग्राम अफीम के अलावा 2 मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। तस्कर बाहर से अफीम लाकर उसे तैयार कर पंजाब, हरियाणा समेत अन्य राज्यों में भेजते थे। यह जानकारी सिमरिया एसडीपीओ अजय कुमार केसरी ने रविवार को सिमरिया स्थित अपने कार्यालय कक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उन्होंने बताया कि पुलिस अधीक्षक चतरा विकास कुमार पांडे को
गुप्त सूचना मिली थी कि गिद्धौर थाना क्षेत्र के बरली टोला स्थित महेंद्र दांगी के जानवर शेड में भारी मात्रा में अफीम रखा हुआ है, जिसे बाहर भेजने की तैयारी चल रही है। सूचना के आलोक में छापामारी टीम का गठन किया गया। टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बरली टोला स्थित जानवर शेड पहुंचकर अफीम बरामद किया, साथ ही पिता पुत्र को गिरफ्तार कर लिया। इस संबंध में गिद्धौर थाना कांड संख्या 28/24 के तहत NDPS एक्ट का मामला दर्ज कर दोनों को जेल भेज दिया गया। आगे SDPO ने कहा कि अफीम तस्करों को बख्शा नहीं जाएगा। एक्टर पंकज त्रिपाठी के बहनोई के आवास पर पसरा मातम। कल सड़क हादसे में हुई थी मौत। 4 दिनों बाद गांव से लौट रहे थे चितरंजन। बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी के बहनोई राजेश तिवारी की मौत के बाद से गोपालगंज स्थित उनके आवास से परिजन कोलकाता रवाना हो गए। साथ ही राजेश तिवारी के माता पिता भी कोलकाता के लिए रवाना हो चुके हैं। राजेश तिवारी के घर पर फिलहाल कोई नहीं है। संभवतः कोलकाता में ही राजेश तिवारी का दाह संस्कार किया जाएगा। पंकज त्रिपाठी के बहन बहनोई की स्विफ्ट कार से शनिवार को निरसा धनबाद में भीषण दुर्घटना की शिकार हो गई थी। हादसे में पंकज त्रिपाठी के बहनोई राजेश तिवारी की मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल बहन सरिता तिवारी को सर्जिकल ICU में भर्ती कराया गया। सरिता तिवारी की कमर और सिर में गंभीर चोटें लगी हैं। इन्हें कोलकाता रेफर कर दिया गया है। राजेश खुद कार चला रहे थे, जबकि सरिता अगली सीट पर बैठी थी। इसी दौरान एक महिला GT रोड को पार करने की कोशिश में थी। उसी महिला को बचाने के क्रम में राजेश तिवारी कार से नियंत्रण खो बैठे। नतीजा तेज रफ्तार कार डिवाइडर पर जा चढ़ी और हादसा हो गया। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के अपडेट मिलते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। गोड्डा में दीपिका पांडे का विरोध तेज। कांग्रेस नेता की OBC उम्मीदवार उतारने की मांग। कांग्रेसकर्ताओं से की बेतुके बयान न देने की अपील। कांग्रेस द्वारा दीपिका पांडे सिंह को गोड्डा लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाए जाने पर विरोध के स्वर उठ रहे हैं। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पार्टी ने प्रत्याशियों की घोषणा करते हुए राहुल गांधी की कही बात पर अमल नहीं किया। राहुल गांधी लगातार जैसी हिस्सेदारी वैसी भागीदारी की बात करते रहे हैं। ऐसे में गोड्डा लोकसभा में किसी OBC या किसी अल्पसंख्यक को उम्मीदवार बनाने की मांग कांग्रेस कार्यकर्ता कर रहे हैं। कांग्रेस युवा मोर्चा के प्रदेश महासचिव विकास सिंह ने भी दीपिका पांडे को लेकर प्रदेश नेतृत्व के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हालांकि उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे कोई भी ऐसा बेतुका बयान न दें जिसका फायदा विपक्ष उठाना चाहे। उन्होंने कहा कि उनका मकसद सिर्फ राहुल गांधी तक संदेश पहुंचाना है। वे उन्हें बताना चाहते हैं कि टिकट पाने वाली दीपिका पांडे सिंह इस सीट से जीतने में सक्षम नहीं है। जमशेदपुर में लोकसभा सीट को लेकर 25 मई को मतदान। प्रशासन अलर्ट। जमशेदपुर में लोकसभा सीट को लेकर 25 मई को मतदान किया जाएगा, जिसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है। वहीं जमशेदपुर के ग्रामीण क्षेत्र आज भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं। उन क्षेत्रों में शांतिपूर्वक वोटिंग करवाई जाने को लेकर ग्रामीण पुलिस पूरी तरह से एक्शन में है। ग्रामीण SP ने बताया कि 12 अंतर्राज्य चेकनाका लगाए गए हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में लगातार कई कंपनी बटालियन टीम सर्च ऑपरेशन कर रही है। वहीं मतदान के प्रति गाँव के लोगों को जागरूक किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण क्षेत्र के चेकनाका पोस्ट से चेकिंग के दौरान 40 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। विभिन्न थाना क्षेत्र से 10 लाख का शराब बरामद किया गया है। कई अवैध शराब भट्टियों को नष्ट किया गया। ग्रामीण पुलिस ने पूरी तरह से व्यापक इंतजाम किए गए हैं, जिसमें 25 मई को शांतिपूर्ण वोटिंग करवाई जाए। हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल के लिए मंच पर 2 कुर्सियां खाली रखी गई। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आज धुरवा स्थित प्रभात तारा मैदान में उलगुलान रैली का आयोजन किया है। रैली में विपक्ष के कई बड़े नेता शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। वहीं एक तस्वीर प्रभात तारा मैदान से निकलकर सामने आ रही है, जिसमें मंच पर हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल के लिए 2 कुर्सियां खाली रखी गई हैं। बता दें कि फिलहाल ये दोनों नेता जेल में बंद हैं। जहां झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जमीन घोटाले मामले में जेल में बंद है, वहीं दूसरी ओर कथित शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में बंद है। पलामू में एक सप्ताह में शुरू होगा केंद्रीय बलों का आगमन। तैयार किया गया स्पेशल ऑपरेशन प्लान। लोकसभा चुनाव के लिए केंद्रीय बलों का आगमन एक सप्ताह में शुरू हो जाएगा। लोकसभा चुनाव के लिए पलामू में केंद्रीय बलों की 35 कंपनियों की मांग की गई है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर शनिवार को DIG YS रमेश ने पलामू पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में DIG ने कई बिंदुओं पर समीक्षा की और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। DIG YS रमेश ने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर अगले एक सप्ताह में केंद्रीय बलों का आगमन शुरू हो जाएगा। केंद्रीय बलों के आगमन की तैयारी की जा रही है। जहां जहां केंद्रीय बलों को रहना है, वहां बुनियादी सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर स्पेशल ऑपरेशन प्लान भी जारी किया गया है। पलामू पुलिस जारी SOP का पालन कर रही है।
नक्सल प्रभावित मतदान केंद्रों पर कम्युनिकेशन के लिए विशेष व्यवस्था। डिमाइनिंग पूरा होने के कगार पर। किसी भी चुनाव के दौरान नक्सल प्रभावित इलाकों में शांतिपूर्ण मतदान संपन्न करवाना हमेशा से एक बड़ी चुनौती रही है। यही वजह है कि पुलिस के अधिकारी और जवान शांतिपूर्ण मतदान संपन्न करवाने के लिए अपना होमवर्क पूरा करने में जुटे हुए हैं। झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ अभियान के साथ साथ वैसे मतदान केंद्र जहां मोबाइल नेटवर्क काम नहीं करता, वहां वायरलेस सेट के साथ साथ सैटेलाइट फोन की व्यवस्था की जा रही है। लोकसभा चुनाव 2024 को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और निष्पक्ष संपन्न करवाने के लिए झारखंड पुलिस का हर सीनियर से लेकर जूनियर अफसर और कर्मी लगातार मेहनत कर रहे हैं। खासकर नक्सल प्रभावित जिलों में किसी भी तरह से कोई भी चूक न हो, इसके लिए लगातार तैयारियां की जा रही हैं। नक्सलियों के खिलाफ अभियान तो चलाया जा रहा है, साथ ही नक्सल प्रभावित इलाकों में जहां जहां कम्युनिकेशन के साधन नहीं है, वहां वैकल्पिक साधन तैयार किया जा रहा है ताकि मतदान केंद्र से सुरक्षा कर्मियों के साथ साथ दूसरे लोग भी एक दूसरे से संपर्क में रहे। पुलिस की टीम के द्वारा नक्सल प्रभावित इलाकों में पड़ने वाले नो नेटवर्क एरिया को चिन्हित कर लिया गया है। रांची रेंज के डीआईजी अनूप बिरथरे लगातार पेशरार जैसे अति नक्सल प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। डीआईजी अनूप बिरथरे ने बताया कि रांची रेंज के 5 जिलों रांची, गुमला, खुंटी, लोहरदगा और सिमडेगा से 3 नक्सल प्रभावित हैं। दुमका में मजदूर यूनियन नेता अरुण सिंह पर जानलेवा हमला, बहादुरी से बचाई अपनी जान, एक अपराधी गिरफ्तार। दुमका में अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए हैं। आज सुबह संताल परगना मोटर मजदूर यूनियन के अध्यक्ष अरुण सिंह पर जानलेवा हमला हुआ है। इस घटना में वे बाल बाल बच गए हैं। आज सुबह अरुण सिंह पर 3 लोगों ने अहले सुबह उस वक्त पिस्तौल से हमला करने का प्रयास किया जब वे दुमका के गिलानपाड़ा मोहल्ले से बस स्टैंड स्थित अपने शिवपुरी काउंटर आ रहे थे। इसी दौरान कोर्ट परिसर से आगे बढ़ने पर निबंधन कार्यालय के समीप घात लगाए अपराधियों ने उन पर पिस्तौल तान दी। अरुण सिंह हिम्मत दिखाते हुए अकेले अपराधियों पर हावी हो गए और जब तक अपराधी पिस्तौल के ट्रिगर को दबाते, उन्होंने अपराधियों के मंसूबे पर पानी फेर दिया। अरुण सिंह बहादुरी के साथ अपराधियों से लगभग 15 से 16 मिनट तक संघर्ष करते रहे। बाद में अपराधी उस टोटो में बैठकर भाग निकले जिससे वे आए थे। अपराधी इसी लाल रंग की टोटो से गिलनपाड़ा में 2:30 के बाद से ही रेकी कर रहे थे। सीसीटीवी में उनके रेकी करने से लेकर हमला कर निकलने के कई दृश्य सीसीटीवी में कैद हुए हैं। पश्चिमी सिंहभूम में नक्सलियों ने लगाए पोस्टर, वोटिंग का बहिष्कार करने की दी धमकी, ग्रामीणों में खौफ। लोकसभा के पहले चरण का मतदान हो चुका है। वहीं बात करें झारखंड की तो यहाँ 4 चरणों में चुनाव होंगे। 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून को झारखंड में वोटिंग होगी। उससे पहले नक्सलियों की तरफ से पोस्टर चिपकाकर लोगों को वोट का बहिष्कार करने की धमकी दी जा रही है। बता दें कि पश्चिमी सिंहभूम जिले के मनोहरपुर प्रखंड क्षेत्र के जराईकेला थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले पंचपहिया डोमलोई में भाकपा माओवादियों ने पेड़ों और स्थानीय दुकानों पर पोस्टर चिपकाकर वोट का बहिष्कार करने के लिए कहा है। भाकपा माओवादियों द्वारा पोस्टर लगाए जाने से ग्रामीणों में खौफ का माहौल बना हुआ है। बता दें कि चाईबासा पुलिस के द्वारा लगातार क्षेत्र में नक्सलियों पर नकेल कसने के लिए सर्च अभियान चलाया जा रहा है। सर्च अभियान के दौरान पुलिस को लगातार सफलता भी मिल रही है, जिससे नक्सली संगठन बैकफुट पर जाने को मजबूर है। बढ़ती आबादी को देख राजधानी को 4 जोन में बांटकर सीवरेज सिस्टम का डीपीआर हुआ तैयार। कई सालों से राजधानी को स्वच्छ रखने की कवायद और करोड़ों खर्च के बाद अब फिर से राजधानी में नए सिरे से सीवरेज सिस्टम को लागू करने की तैयारी चल रही है। पुरानी योजना अभी तक पूरी नहीं हुई है, न ही सीवरेज की समस्या दूर हुई। अब फिर से नगर निगम ने जुडको के सहयोग से रांची के विभिन्न क्षेत्रों को जोन में बांटकर सीवरेज सिस्टम का डीपीआर तैयार कराया है। चुनाव बाद इसे अमलीजामा दिया जाएगा, सरकार से स्वीकृति ली जाएगी। इंजीनियरों ने बताया कि परामर्शी कंपनी एनजीएस ने इसके परियोजना का विस्तृत कार्य प्रतिवेदन तैयार कर लिया है। डीपीआर के अनुसार रांची शहर के सीवरेज सिस्टम पर प्राथमिक तौर पर कुल 3210.43 करोड़ रुपए की लागत आएगी। डीपीआर वर्ष 2057 की आबादी और प्राप्त आपत्तियों पर अध्ययन करा रहा है। स्टेक होल्डर से भी इस संबंध में बैठक की गई है। यह आकलन किया गया है कि 2057 तक रांची की आबादी 30,25,792 हो जाने का अनुमान है। वोटरों की अधिकतम भागीदारी और जागरूकता के लिए आयोजित रन फॉर डेमोक्रेसी में दौड़े सीईओ। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 में मतदाताओं की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से स्वीप के तहत रविवार को रन फॉर डेमोक्रेसी मिनी मैराथन का आयोजन किया गया। रांची के मोहराबादी मैदान से मिनी मैराथन की शुरुआत की गई। इसे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी झारखंड के रवि कुमार, अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संदीप सिंह, पुलिस उप महानिरीक्षक अनूप बिरथरे, जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीसी रांची राहुल कुमार सिन्हा, रांची एसपी चंदन सिन्हा,
नोडल पदाधिकारी स्वीप सह डीडीसी दिनेश कुमार यादव, सदर अनुमंडल पदाधिकारी सह सहायक निर्वाची पदाधिकारी 63 रांची विधानसभा क्षेत्र, राज्य स्वीप नोडल पदाधिकारी देवदास दत्ता, जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी विवेक कुमार सुमन ने संयुक्त रूप से झंडी दिखाया और मिनी मैराथन की शुरुआत की गई। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए खुंटी में नक्सली उपद्रवी समेत 734 पर पैनी निगाह, अपराध किया तो जाएंगे जेल। आगामी लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है। खुंटी पुलिस ने विभिन्न थाना क्षेत्र के 734 लोगों पर 107 और 110 की कार्रवाई की है, ताकि चुनाव के दौरान किसी प्रकार की गड़बड़ी करने पर ठोस कार्रवाई की जा सके। जिन लोगों की वजह से शांति व्यवस्था बिगड़ने का खतरा है, उनके खिलाफ धारा 107 व 110 की कार्रवाई की गई है। इनमें 123 नक्सली, सांप्रदायिक हिंसा में शामिल 232, पशु तस्करी में शामिल 28, मादक पदार्थ तस्कर 178, संपत्ति मूलक अपराध 46, SC/ST एक्ट 44, चुनाव संबंधित दर्ज कांड 8 लोग शामिल हैं। पुलिस ने इन्हें न्यायालय के माध्यम से बाउंड ओवर किया है। इस अवधि में यदि यह लोग किसी भी आपराधिक मामले में लिप्त पाए जाएंगे तो बाउंड का उल्लंघन करने पर कार्रवाई कर जेल भेजा जाएगा। युवाओं का मतदान में अरुचि, लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी। वोट प्रतिशत गिरना बीजेपी कांग्रेस के लिए फायदेमंद या खतरे की बात हो या न हो, लेकिन यह लोकतंत्र के लिए खतरे की बात है। खासकर युवाओं का मतदान के प्रति उत्साहित नहीं होना चिंताजनक है। ये हैरान करने वाली बात है कि चुनाव से पहले जो युवा लड़के लड़की 18 वर्ष के हुए हैं, उनमें से मात्र 38% युवा ही खुद का नाम मतदाता सूची में जुड़वा पाए हैं। यानी कि 62% युवा नए वोटर, फर्स्ट वोटर बनने में दिलचस्पी ही नहीं ले रहे हैं। ये चुनाव आयोग के आंकड़े हैं। CSDS लोकनीति की सर्वे के मुताबिक युवा बेरोजगारी और महंगाई से परेशान है। 62% युवा मानते हैं कि रोजगार नहीं के बराबर है। इसी प्रकार 71% लोगों ने कहा कि महंगाई बहुत परेशान कर रही है। अब सवाल है कि मतदान के प्रति युवाओं में अरुचि के लिए जिम्मेदार कौन है? इसका जवाब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों है। कैसे? इसे ऐसे समझिए कि 400 पार के नारे ने अलग अलग पार्टियों के समर्थकों का उत्साह ही समाप्त कर दिया है। गिरिडीह में असामाजिक तत्वों ने टायर गोदाम में लगाई आग, मची अफरा तफरी, करीब 3 लाख का नुकसान। झारखंड के गिरिडीह जिले के पचंबा थाना क्षेत्र के शांतिनगर में रविवार को टायर गोदाम में असामाजिक तत्वों ने आग लगा दी। इसमें अफरा तफरी मच गई है। आग लगने की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस हादसे में करीब 3 लाख का नुकसान हुआ है। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।